बादल फटने की यह घटना, जिसके बाद पूरा का पूरा गांव मलबे में समा गया। कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो चमत्कार दिखाती हैं, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज की इस तस्वीर के बाद जो सीधी तुलना आती है वो 2013 और 2025 की तुलना। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई और कितने लोग उस बाढ़ के शिकार हो गए थे। पूरे देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने केदारनाथ की वो तबाही का मंजर देखा था, जिसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे व्यवस्थाओं को लेकर। आज 2025 में उसी तरह की तबाही कहा जा रहा है ये उत्तरकाशी में आई है। अगर इसकी आधी भी संख्या मरने वालों की होगी तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। अभी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जिस तरह का पानी का बहाव था उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। तस्वीर आपको मैंने एक दिखाई जिसमें पानी और मलबे में पूरी तरह से तब्दील हो गया। ये तस्वीर आपने देख लीजिए। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से बात की है और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसे 50-50 चला लीजिए, विजुअल दिखाइए। तस्वीरें आज की बहुत अहम है, स्क्रीन पर ब्रेकिंग रखिए और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं कि ये तबाही के बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य कैसे पहुंचा। ये तस्वीर है, देखिए कैसे पूरा का पूरा पानी का बहाव पहाड़ से होते हुए पूरे शहर को डुबो ले गया है। इस तबाही का मंजर आप देख रहे हैं, जरा सोचिए कि क्या हुआ होगा। दिखाइए किस तरह से पहाड़ से ये पानी जब बादल फटा है तो नीचे की ओर आया है। जरा फुल स्क्रीन चला देंगे आप। ये देखिए बादल फटने के बाद पानी कैसे पूरे के पूरे शहर को तबाह कर गया है। पानी का बहाव और इसके पीछे आपको आवाजें आएंगी, लोग चिल्ला रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जब बादल फटा है तो वहां से पानी का बहाव नीचे की तरफ आया है और ये पानी नीचे आता है और पूरे गांव को डुबो ले जाता है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा पानी का बहाव जो नीचे बस्ती की तरफ आता है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो रिहायशी इलाके में पानी आया। ये तस्वीर देखिए, रिहायशी इलाके में पानी आगे बढ़ गया, सब कुछ बहा कर ले गया। कितने घर आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सब पानी में डूब गए, सब मलबे में तब्दील हो गए, बह गए। ये तस्वीर देखिए, इसे फुल फ्रेम काटिए। सारे लोग भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उन्हें पता है ऊपर से पानी आ रहा है, उन्हें जान बचानी है, लेकिन उन्हें पता है वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए पानी जिस रफ्तार में आया सबको बहा कर ले गया। ये तस्वीर आपके सामने है, ये जो पानी का बहाव है सब कुछ बहा कर ले गया है। ये तस्वीर आपने देखी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बात की है और कहा है कि जो भी मुनासिब होगा सारी मदद की जाएगी। सेना को लगाया गया इस ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना मदद कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वहां पर लगे हुए हैं। ये एक एक करके आपको तस्वीरों के जरिए इस भयावह मंजर को आप समझ पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो सवाल जो कि इस दुर्घटना के बाद खड़े हो रहे हैं, इस आपदा के बाद खड़े हो रहे हैं। क्या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई जा सकती कि हमको बार बार ये तस्वीर ना देखनी पड़े? हम आपको बताएं कि एनडीआरएफ की 3 टीमें भेजी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां लगाई गई हैं। एसडीआरएफ पहले से ही वहां पर लगा हुआ है। इसी के साथ साथ सेना को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। अब आपको यह भी दिखाती हूं अगली तस्वीर, कैसे ये पानी जब वहां पर आया घरों को बहा ले गया, लोग कैसे बह गए उसमें। लोगों को बहते हुए देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस तरह की मुश्किल स्थिति में लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मदद नहीं कर सकता। जो वीडियो बना रहा है वो भी बेबस है, वो इस त्रासदी को कैमरे में कैप्चर कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ वो कुछ नहीं कर सकता है, बेबस है, सिर्फ तस्वीरों को कैमरे में उतार रहा है। तो एनडीआरएफ की रेस्क्यू की तस्वीरें आ गई है, लोगों को कैसे निकाला गया है। ये तस्वीरें एनडीआरएफ की तरफ से जारी की गई हैं। जो लोग वहां से निकाले गए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमें नहीं पता कितने लोग वहां पर मलबे में फंसे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग, इमारतें बह चुकी हैं, लोग बह गए हैं। बिल्डिंग के बहने की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। और यह आपको बताऊं कि उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट, उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट हो गया है। नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है।
है कि नदियों से दूरी बनाए रखें। अपने जानवरों को, मवेशियों को भी दूर रखने के लिए कहा गया है। काशी में बादल फटने के बाद जो अलर्ट है, मैं आपको बता रही हूं कि कैसे ये पूरा बादल फटने के बाद की तस्वीरें जो अब आ रही हैं वो अपने आप में राहत भी देती है कि कुछ लोग बच पाए। एक व्यक्ति के रेस्क्यू की तस्वीर देखिए, मलबे से निकलकर, मलबे से भागकर वो सुरक्षित जगह पर जा रहा है। ये तस्वीर इंसानी ताकत की भी एक उदाहरण है कि इंसान कैसे मुश्किल और उस आपदा से बचकर बाहर निकलकर आ पा रहा है। ये तस्वीर जरा देखिए, इसे फुल फ्रेम चलाइए। ऐसी तस्वीर इंसानी क्षमताओं को भी सामने रखती है कि कैसे मलबे को, पानी को मात देते हुए ये व्यक्ति बाहर निकला है। ये तस्वीर भी हमारे पास आई। आदमी है उसमें। और एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, कैसे गाड़ियां बहती हुई नजर आई इस पानी और मलबे में। इन तस्वीरों से सिर्फ आप इस बात का एहसास लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार से पानी आया। किसी को समय नहीं मिला कुछ सोचने का, समझने का। रफ्तार में पानी गाड़ियां बहा ले गया, इंसान बहा ले गया, घरों को बहा ले गया। ये तस्वीर देखिए, उत्तरकाशी में इस वक्त जो हो रहा है, वहां पर आसपास के देहरादून तक अलर्ट कर दिया गया है। देहरादून तक अलर्ट किया गया है। आदमी पूरा भरा हुआ है। आदमी है उसमें, आदमी है उसमें। हाँ, आदमी पूरा देखो। और इस बीच ये भी आपको बताऊं कि बादल फटने के बाद पूरा का पूरा गांव मलबे में समा गया है। ये भी कहा, खीर गंगा में बादल फटा, पूरा गांव कहा जा रहा है कि मलबे में बह चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पहाड़ से मलबा पानी बहता हुआ पूरे गांव को डुबो ले गया है। कितनों के बचने की संभावना है हमें नहीं पता है, आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से नहीं आए। 4 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन तस्वीरों के बाद की आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया है पूरा गांव। सब क्या हिदायत दी गई है कि आप नदी के आसपास से जगह को खाली कर दें। यह तस्वीर देखिए, सारा घर जो वहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, क्योंकि ये पूरा इलाका वो था जहां पर पर्यटक जाते थे, वो अब सब समतल हो गया है, मलबे की भेंट चढ़ गया है। ये इस तबाही के बाद की तस्वीर है। और एक और तस्वीर ये एक और तस्वीर इंसानी शक्ति की देखिए, मलबे से खींचकर अपने शरीर को सुरक्षित स्थान पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये इंसान। उसे पता है सब कुछ बह गया है, उसे पता है उसने अभी क्या देखा है, उसने जो त्रासदी देखी है, उसके बावजूद वो निकलकर बाहर आ रहा है। ये त्रासदी की तस्वीर है। जब पहली बार लोगों ने दूर से इस त्रासदी को देखा तो यही तस्वीर थी। और इस तस्वीर को देखने के बाद लोग समझ गए थे कि वो अगर भागेंगे भी तो दूर तक नहीं भाग पाएंगे। जिसने भी ये वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को शेयर किया, उसके बाद ये वीडियोस धीरे धीरे सामने आने लगे। आप सोचिए, वीडियो बनाने वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे, वो दूर से इस पूरी तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूं, आप देखिए। उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिल रहे हैं। ये जो मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सांसद हैं। आप गृह मंत्री अमित शाह को देख सकते हैं, उनके साथ आप गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी को देख सकते हैं। वहां से जो गढ़वाल के 4 सांसद हैं, उत्तराखंड के 4 सांसद, वो इस वक्त गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए ये इस वक्त उस त्रासदी के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। और गृह मंत्री संभवतः उन्हें इस त्रासदी में क्या कुछ मदद दी जा रही है जिससे लोगों को जानकारी पहुंचे, उसके बारे में भी बता रहे हैं। बहुत बड़ी त्रासदी, जैसा मैंने कहा, केदारनाथ की एक त्रासदी उत्तराखंड ने देखी है। और उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी जब कई घंटों लोगों ने कैसे उस त्रासदी के बाद अपनों को खोजा, कई दिन तक खोजा। और उसके बाद केदारनाथ के वो जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन से निकली नहीं। आज भी जब केदारनाथ की बात होती है तो वो भयावह मंजर सामने आ जाता है। सोचिए, कुछ उसी तरह की तस्वीर थी क्या ये? उत्तराखंड के सांसदों से बात कर रहे हैं अमित शाह। देखो, और जो बड़ी खबर है वो आपको बताएं कि 30 से 35 सेकंड के अंदर घर और होटल जमींदोज हो गए थे, ये बताया जा रहा है। बादल फटने से मलबे में तब्दील हो गया पूरा गांव। 30 से 35 सेकंड पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया, ये भी जानकारी आ रही है अब।
हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनके पास भी जाऊंगी। एयर कॉमोडोर बहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नवीन भटनागर जो फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ के वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तस्वीरें देखने के बाद मुझे केदारनाथ की वो तस्वीरें याद आ गई है कॉमोडोर, जो हम भूलना चाहते थे, लेकिन आज फिर कुछ उसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये क्योंकि मेजर जनरल दत्ता डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं,